अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शीन फातिमा आज की इस सेशन के अंदर हमज़ात मसावातों पर इबारती मिसालें इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने मसावातें हल करने का तरीका देखा था, लेकिन आज हमें ये देखना है कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए। तो ये जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इबारती मिसालें हल करते वक्त दी हुई मालूमात से मसावातें बनाना एक बहुत अहम मरहला होता है। बिल्कुल सही। मसावातों का हल मालूम करने का निज़ाम झेल के मरहले से देखा गया है। तो यहाँ पर ये लोगों ने हमें कुछ स्टेप्स बताई है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है इबारती मिसालें गौर से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम रहने दो, हमने हमेशा कहा है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और उसके ऊपर से फिर खुद ब खुद हमें आंसर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, मिसाल दी गई है, दो अदद का मजमुआ 36 है। ये एक पार्ट हो गया। एक अदद के 8 गुना में 9 तफरीक करें तो दूसरा अदद हासिल होता है। ये हमें दी गई है मिसाल। अब इसको हल किस तरह से करना है, देखिए। मिसाल में दी हुई मालूमात के मुताबिक अलजबरी इबारत बनाने के लिए मुतगय्यरों का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो कहा गया है दो अदद, मतलब हमें दोनों अदद हमारे लिए अननोन है, हमें पता नहीं हो कौन से। तो हमें यहाँ पे फ़र्ज़ करना होगा, और फ़र्ज़ करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं मुतगय्यर का। तो यहाँ पर हमने पहला अदद x माना, यहाँ पे आपने दूसरा अदद y माना। अगर आप चाहें तो कोई दूसरे अल्फ़ाबेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ABMN एक्सेट्रा एक्सेट्रा A to Z, कोई भी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मुतगय्यरों का मुनासिब इस्तेमाल करके फ़िक्रे रियाजती सूरत में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। देखिए, पहली बात क्या कही थी, दो अददों का मजमुआ 36 है। दो अदद हमने, एक ले लिया x, दूसरा ले लिया y, मतलब दोनों का मजमुआ 36 है। ये आपका पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट, एक अदद के 8 गुना, कोई भी एक अदद ले लेते, चाहे वो x ले लिए, उसका 8 गुना यानी उसको 8 से ज़रब करना पड़ेगा। तो आपको मिला 8x से 9 तफरीक करे तो, अब ये 8 गुना से 9 तफरीक करे तो आपको मिला ये 8x-9। दूसरा अदद हासिल होता है, तो आपको कौन सा अदद मिल रहा है, दूसरा अदद, जो क्या है, y है। तो यहाँ पे आपको दूसरी मसावत मिल गई, y मसावी 8x-9। इसी को उन्होंने, मतलब इसको यहाँ पे थोड़ा अरेंज करना पड़ता है। 8x जैसा था वैसे ले लिया, मस्बत y इधर आकर मनफी y, और ये -9 उधर जाकर -9 हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। मुनासिब तरीके का इस्तेमाल करके मसावातें हल कीजिए। अब इसके आगे का तो हमें पता ही है किस तरह से हल करना है, लेकिन जब क्वेश्चन देख ही रहे तो कर ही लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपकी पहली मसावात, ये हो गया आपकी दूसरी मसावात। अगर आपने कंपेयर किए तो मुतगय्यर और वाई मस्बत और मनफी की अलामत के साथ है और उनका ज़रीब एक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे मस्बत है और यहाँ पे मनफी है, तो हम सीधे से जमा करेंगे। जमा करने के बाद हमें यहाँ पर मिला 8x जमा x, 9x हो गया। मस्बत y मनफी y कैंसिल हो गया, 36 + 9 45 हो गया, ठीक है ना। अब ये 9 वहाँ पर ज़रब में है, x मसावी 45/9, तकसीम करने पर 9 9 × 9, 9 × 5 = 45, आपको मिल गया x मसावी 5। x मसावी 5 किसी एक मसावात के अंदर हम रख लेते हैं, चाहे वो मसावात एक के अंदर रख दें। तो यहाँ पर x की जगह पे 5 रखने पर, देखिए यही मसावात का इस्तेमाल किया, x की जगह पे 5 रखे तो 5 जमा y मसावी 36, y मसावी 36 - 5, ये मस्बत 5 इधर आके मनफी 5 हो गया। तफरीक होने पर y मसावी 31। तो यहाँ पर हमें x मिला है 5 और y मिला है 31, ठीक है ना। तो हल, यहाँ पर हमें हल मिला है x मसावी 5 और y मसावी 31। हासिल हुए हल को मसावातों में लिखकर तस्दीक करते हैं। अब देखते हैं जो मसावातें हमें मिली थी और जो अदद हमें मिला वो सही है क्या नहीं। दोनों अदद का मजमुआ 36 है, तो ये हो गया करेक्ट। दूसरा, y हमारी मसावत इस तरह से थी, y मसावी 8x-9, आपने रखा 8 की जगह पे 8, x की जगह पे 5, दोनों के बीच में ज़रब की अलामत 8
8 5 ज़ा 40 माइनस 9, 40 में से 9 गए 31, जो आपका y है। तो इसलिए वो अदद 5 और 31 है, ये आपका जवाब रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 5.2 के। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।